Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर यानी कि विद्युतीय शक्ति क्लास 12 के फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिहार बोर्ड में इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसको हम लोग समझेंगे। विद्युतीय शक्ति कहेंगे किसको, तो ध्यान दीजिएगा, विद्युतीय ऊर्जा के व्यय के दर को ही हम लोग बोलेंगे विद्युतीय शक्ति, और इसको दर्शाएंगे किससे, P से। तो अगर हम इसको डिनोट करेंगे तो शक्ति को हम लोग लिखेंगे P W/T, यानी कि शक्ति का फॉर्मूला कार्य बटा समय। अब यहां ध्यान दीजिएगा, P = W। W क्या है, कार्य। अब देखिए, कल हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे कि अगर कोई चालक है A, इसका प्रतिरोध R है, कोई चालक क्या है AB, और यहां अगर हम इसमें करंट सप्लाई कराते हैं तो इस बिंदु से इस बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो कार्य होगा वो होता है I² RT, और बटा क्या है, T है। तो यहां से T और T कैंसिल होगा, तो P = I² R, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला इसका देखिएगा, अगर हम इसमें ओम्स लॉ लगा दें तो ओम के नियम से I होता है V/R, तो इसीलिए P देखिए I का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर होगा ना, तो V² और इंटू क्या है, R है। अब देखिए, P = V का स्क्वायर और R का स्क्वायर नीचे और एगो ऊपर, एगो कर दे, कितना बचेगा, R बचेगा। ये वाला देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला को बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। किसी विद्युतीय शक्ति का व्यंजक P = V²/R, इसको याद रखिएगा। ये 2-3 बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, ठीक है, V²/R। अच्छा, तो ये तो हो गया विद्युतीय शक्ति, है ना। विद्युतीय शक्ति जो है बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स का टॉपिक है, और एक यहाँ पर V²/R आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। अब इसमें से एक ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है कि विद्युतीय शक्ति का SI मात्रक क्या होगा। तो इसका SI मात्रक देखिए, यहां से अगर हम लोग निकालते हैं तो W/T कार्य बटा समय, यानी कि जूल प्रति सेकेंड, या इसी को हम लोग बोलते हैं वाट, यानी प्रचलित जो है वो वाट है, प्रचलित मात्रक क्या है, वाट है। तो दोनों मात्रक याद रखिएगा, शक्ति का SI मात्रक जूल प्रति सेकेंड भी हो सकता है और वाट भी हो सकता है। यानी हम लिख सकते हैं कि 1 जूल प्रति सेकेंड किसके बराबर होगा, 1 वाट के बराबर होगा। यानी अगर कोई चालक है, जैसे इसको ऐसे समझिए कि यहां पर देखिए एक सेल लगा हुआ है और यहां एक बल्ब मान लीजिए कि 100 वाट का लगा हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि ये 1 सेकेंड में 100 जूल ऊर्जा खर्च करेगा। 100 वाट का मतलब क्या हुआ, देखिए 100 वाट का मतलब हो गया 100 जूल प्रति सेकेंड। अरे 1 वाट का मतलब हुआ 1 जूल प्रति सेकेंड हुआ ने, तो 100 वाट का मतलब क्या हुआ, 100 जूल प्रति सेकेंड। यानी ये जो बल्ब है अगर ये लगा हुआ है विद्युत परिपथ में तो वो 1 सेकेंड में 100 जूल ऊर्जा खर्च करेगा। अब किस हिसाब से आप जलाते हैं उस हिसाब से वो ऊर्जा को खपत करता रहेगा। एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। अब समझिएगा, यहां पर दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है एक बल्ब पर वोल्टेज दिया हुआ 220 वोल्ट और वाट दिया हुआ, यानी कि पावर, उसका शक्ति दिया हुआ है 100 वाट, और इसका प्रतिरोध हम लोग को निकालना है। अभी देखिए, तुरंत बता रहे थे कि P = V²/R, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ रहा है, सब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल भी पूछ रहा है। अब यहाँ देखिएगा, हमको ज्ञात क्या करना है, R ज्ञात करना है ना, तो R = हो जाएगा V²/P, मान रख लीजिए V का स्क्वायर यानी 220 × 220 और बटा करना है P यानी कि 100, 2 0 खत्म होगा, और 22 × 22 484 प्रतिरोध का मात्रक ओम। कितना क्लियर हो गया देखिए,
You